हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके चेहरे से नजरें नहीं हटती थी, न सिर्फ शानदार अभिनय बल्कि जिसकी खूबसूरती के लोग कायल थे और उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए लालायित थे। अपनी गजब की सुंदरता से लोगों को एक ही नज़र में मोहपाश में बांध लेने वाली इस अभिनेत्री का नाम लीला नायडू था। 50 और 60 के दशक में लीला नायडू का हिंदी सिनेमा में सिक्का चलता था। 1954 में महज 14 साल की आयु में फेमिना मिस इंडिया का ताज जीतकर लीला नायडू ने खूब चर्चा बटोरी। एक्ट्रेस का नाम उस दौरान 10 वर्षों तक वोग मैगजीन की दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल था। कई दिग्गज अभिनेता उनकी खूबसूरती से प्रभावित थे, जिनमें से एक नाम राज कपूर का भी था। अपने पेशेवर जीवन में जितनी चर्चा पाई उतना ही दर्द उन्हें निजी जिंदगी में मिला। तो चलिए आज हिंदी सिनेमा की इस खूबसूरत अभिनेत्री के जीवन के कुछ पन्नों से जानते हैं खास बातें। मुंबई में जन्मी लीला नायडू की शिक्षा दीक्षा जिनेवा और स्विट्जरलैंड में हुई थी। एक्ट्रेस को कई रोल ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के चलते इन्हें ठुकरा दिया। हालांकि 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से लीला नायडू ने अपना डेब्यू किया। ये फिल्म सफल तो नहीं हुई, लेकिन लीला नायडू की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। इसके साथ ही इस फिल्म से मेकर्स की भी चांदी हो गई, क्योंकि असफल होने के बाद भी इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद लीला नायडू के पास फिल्मों की झड़ी ही लग गई, लेकिन लीला नायडू ने बहुत ही गिनी चुनी फिल्में की। एक्ट्रेस लीला नायडू को उनकी खूबसूरती के लिए तो याद किया ही जाता है। इसके अलावा कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनके बेजोड़ अभिनय की आज भी सराहना होती है। एक्ट्रेस के कैरियर में ये रास्ते हैं प्यार के, उम्मीद, आबरू, द गुरु जैसी शानदार फिल्में शामिल है। हिंदी फिल्मों के अलावा लीला नायडू ने कुछ इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा वह विदेश से आई कई फिल्मों को अपनी आवाज़ में डब भी किया करती थी। लीला नायडू की पेशेवर जिंदगी पटरी पर चल रही थी और वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मात्र 17 साल की उम्र में ही लीला नायडू ने ओबेरा होटल के मालिक के बेटे तिलक ओबेरा से शादी कर ली। तिलक एक्ट्रेस से उम्र में 16 साल बड़े थे और 33 साल के थे, लेकिन उनकी ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। बताया जाता है कि वह लीला नायडू के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी भी इसे सबके सामने जाहिर नहीं होने दिया। शादी के कुछ साल बाद ही लीला नायडू का पति से तलाक हो गया। इसके बाद लीला नायडू ने मुंबई के रहने वाले एक कवि से शादी की, लेकिन इस बार भी शादी के मामले में उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही और दूसरी शादी भी 2 दशक बाद टूट गई। दूसरी शादी टूटने के साथ ही लीला नायडू भी बुरी तरह से टूट गई और उन्होंने खुद को सभी से अलग कर लिया। वह गुमनामी की जिंदगी बिताने लगी, यहाँ तक कि लीला नायडू ने घर से निकलना भी बंद किया। बताया जाता है कि उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया था। 1991 में पिता की मौत के बाद उनकी जमीन के लिए लीला नायडू ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अपनी जमा पूंजी भी उसमें लगा दी। देखते ही देखते उनके सारे पैसे खत्म हो गए और वह आर्थिक तंगी का भी शिकार हो गई। इसकी वजह से उन्हें अपने घर में किराएदार रखने पड़े ताकि घर का खर्च चल सके। आखिरकार एक दिन वो इस दुनिया से चल बसी, लेकिन आज भी उनकी फिल्में यादगार है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।